राम जी हो राम जी। तो विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी सो ये। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इनको देख करके हम ये बता सकते हैं फ्रैक्शन में, और इन फ्रैक्शंस को देख करके हम ये ड्राइंग बता सकते हैं। तो यदि हम सिर्फ आंसर की बात करें, आपके टीचर आपको बताएं और सीधे आंसर बताएं कि देख करके आंसर लिखो, तो सीधे सीधे हम आंसर लिख सकते हैं देख करके कि जैसे ये फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू 1/5, तो 1/5 है अर्थात 5 पार्ट में वो डिवाइड होगा। तो देख सकते हैं कौन है 5 पार्ट में डिवाइड। तो ये है देखिए 3 पार्ट में डिवाइड, ये है 2 पार्ट में, ये है 4 पार्ट में, और ये है 5 पार्ट में। तो सीधा सा आंसर है कि पहले का आंसर क्या होगा, डी होगा। सीधे देख करके बता सकते हैं। यदि कैलकुलेशन करें, कंफर्म करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। 1/5 का मीनिंग क्या हुआ कि 5 पार्ट में से एक कलर होगा, और ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो ये देख लिए 2 हैं। इसमें भी 5 पार्ट में से एक कलर है, इसमें भी 5 पार्ट में से एक कलर है, और ये 2 हो गए, तो ये हो गया 2 इंटू 1/5। तो पहले का आंसर आ गया आपका डी। सेकेंड की बात करें तो 2 इंटू 1/2, तो 1/2 का मीनिंग ये हुआ कि 2 पार्ट में वो डिवाइड होगा और एक में कलर होगा। तो ये देख सकते हो आप, ये जो पोर्शन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है और एक में कलर है, और ऐसे कितने हैं, 2 हैं। तो ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड, एक में कलर, तो कितने हो गए, ये 2। तो बी का आंसर हो गया, सेकंड का आंसर हो गया बी। थर्ड की बात करें, थर्ड में है 2/3, तो 2/3 का मीनिंग ये हुआ कि 3 पार्ट में डिवाइड होगा और कलर कितने में होगा, 2 में। तो 3 पार्ट्स में कौन सा डिवाइड है, ये वाला है। 3 पार्ट्स में डिवाइड भी है और 2 में कलर है, और ऐसे कितने चाहिए, तो 3 चाहिए। तो ये देखिए 1, 2 और ये 3, तो थर्ड का आंसर हो गया ए। और इसी तरह से यदि हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो 1/4 अर्थात 4 पार्ट में डिवाइड होगा और एक में शेडिंग होगी या कलर होगा। तो 4 पार्ट में डिवाइड कौन सा है, ये वाला, और एक में शेडिंग है। तो 4 पार्ट 1 शेडिंग, 4 पार्ट 1 शेडिंग, 4 पार्ट 1 शेडिंग, और ये है कितने, 3। तो ये देखिए 3 है, तो 3 इंटू 1/4 अर्थात जो फोर्थ का आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, सी हुआ। तो आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें समझने के योग्य हैं। तो आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई सी भी एक चीज़ है, वो ये रही, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल को हमने मान के चलिए 6 पार्ट में डिवाइड किया। 1 पार्ट, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल को हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। इक्वल होना बहुत जरूरी है। यदि ये पार्ट इक्वल नहीं होते, अर्थात ये सर्कल ऐसे करके कुछ बना होता आपका कि एक पार्ट बड़ा होता और बाकी दोनों पार्ट जो है वो छोटे होते, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये पूरा हो गया, तो इसको हम 2 कलर है अर्थात 2/3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तभी इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। तो इसकी बात करें तो हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यदि ये एक में कलर है या एक में शेडिंग है, तो इस पोर्शन को मान के चलिए हमने काट करके बाहर निकाल लिया, तो इसको बोलेंगे हम 1/6। जैसे हमने इसको निकाल लिया, सिर्फ इस पार्ट को हमने ऐसे करके बाहर निकाल लिया, तो ये भी कितना कहलाएगा, 1/6 कहलाएगा। इस पार्ट को निकाल लें हम, काट करके अलग कर लें, तो ये पार्ट भी क्या कहलाएगा, 1/6 कहलाएगा। यदि मान के चलिए हम यहाँ से इसको काटते तो ये 2 हो जाते ये, और इन दोनों को हमने ऐसे निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 1/6, ये भी 1/6।
अर्थात ये पूरा हो जाएगा आपका 2/6। यदि हम इसको ऐसे काटते तो ये कितने हो जाते, देखिए 3, ये 3 हो जाते, तो ये कितना हो जाता 3/6। 1/6 1/6 1/6, टोटल कितने हो गए 3/6। तो इसको हम बोलते कि ये पूरे रेक्टेंगल का 3/6 पार्ट है, जिसको हम कैंसिल करके 1/2 भी लिख सकते थे। और 1/2 का मीनिंग होता है आपका हाफ। तो हाफ का मतलब आप देख सकते हो कि ये हाफ ही तो है। ये जो हमने यहाँ से कट किया था तो ये भी हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया। तो फ्रैक्शन को फिगर में, फिगर को फ्रैक्शन में समझ सकते हैं, हम कर सकते हैं। यदि हमें ये पता होते और हमें ये पता करना होता तब भी बड़ा आसान था। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए ये कितना हो जाता, यदि हम ए की बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, अर्थात 1/3। ऐसे कितने हैं, तो सेम टू सेम ऐसे 1 2 3 हैं। तो इसका आंसर होता ये, और ये मतलब ये वाला। अच्छा, कलर कितने लिए थे, शेडिंग कितने लिए थे, 2 लिए थे, तो इसको हम लिखेंगे 2/3। और ऐसे कितने हैं, तो ये 3 हैं, तो ये आंसर हो जाता। इसी तरह से यदि हम इसकी बात करें तो इसमें देख सकते हो आप कि ये 2 पार्ट में डिवाइड है, अर्थात 1/2। 1 में शेडिंग है इसलिए 1/2, और ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 1/2, अर्थात 2 × 1/2। तो ये रहा इसका आंसर। इसी तरह से इसको हम लिख सकते थे कि 1 पार्ट में कलर है तो 1, और टोटल कितने हैं 4, तो 1/4। और ऐसे ये हैं कितने 3, तो 3 × 1/4। इसको भी लिख सकते थे हम 1 पार्ट में कलर है इसलिए 1, टोटल कितने हैं 5, तो ये 1/5। और ऐसे सेम टू सेम है कितने 2, तो इसको लिखेंगे हम 2 × 1/5, जो कि आंसर हो जाता ये। तो हम फिगर को देख करके फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को देख करके फिगर में हम समझ सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई सिलेंडर है, कुछ इस तरह का फिगर होता है सिलेंडर का, पर इसमें नेसेसरी क्या चीज है, नेसेसरी ये रहेगी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका बिल्कुल इक्वल रहेगा। जैसे कि आपकी पेंसिल होती है जिसमें आपने शार्प नहीं किया है, देखिए पेंसिल कुछ ऐसे होती है, पर मान के चलिए आपने शार्प नहीं किया है, बिल्कुल बाजार से मार्केट से नई खरीद करके लाए हैं, तो कुछ इसी तरह से दिखती है। अब इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, कितने भी कर दिए। तो एक पार्ट हमने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, अब ये कितने पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 6 वाला एग्जाम्पल अभी लिए थे तो हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब ये हो गया 7 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, तो ये वाला पोर्शन हमारा कहलाएगा 1/7। ये वाला पोर्शन भी क्या कहलाएगा 1/7, ये भी 1/7, ये भी। अब मान के चलिए इसी तरह की दूसरी पेंसिल होती, बिल्कुल सेम टू सेम, और इसको भी हम 7 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं। और इसमें भी हम मान के चलिए 2 पार्ट ले लेते हैं, जैसे इसमें लिया था। तो ये 2 पार्ट हमने लिए हैं, तो अर्थात 2/7, क्योंकि 7 पार्ट में डिवाइड है। ये भी कितना है 2/7, ये हैं कितने 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2/7। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यदि मान के चलिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कि जैसे ये है, ये लिखा हुआ है आपका जो तीसरा पार्ट है 3 × 2/3, और यदि ऐसे ना हो करके ये सिर्फ ऐसे ही होता तो आप कैसे पहचान करते, तो इसको भी आप पहचान सकते थे। कैसे पहचान सकते थे, तो ध्यान दीजिए इधर, ये 2 है, ये
2 है, तो 2 को देख लीजिए आप, मान के चलिए ये कितने हैं 3, ये भी कितने हैं 3 पार्ट, और ये भी कितने हैं 3 पार्ट, तो टोटल पार्ट आपके पास कितने हो गए 9 पार्ट हो गए। कलर कितने में है, तो 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, तो कितने पार्ट में कलर हो गया आपका 6 पार्ट में कलर हो गया। अब देखिए थे कितने हैं ये 3, जब 3 पार्ट थे तो कितने पार्टीशन हो गए टोटल 9, और इसमें देखिए आप 6 है, तो 3 इसके मान लीजिए, 3 इसके मान लीजिए, तो देखिए 2 ही सर्कल तो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। 6 का मीनिंग क्या हुआ, 3 पार्ट इसके और 3 पार्ट इसके, अर्थात आपने पूरे पूरे यहां पर 3 पार्ट ले लिए हैं, और एक पार्ट ये खाली रह जाता, एक पार्ट ये आपका खाली रह जाता। तो देखिए 2 था, अर्थात 2 सर्कल आपके कंप्लीट हैं और एक सर्कल आपका इनकम्प्लीट है। इसी तरह से आप इसको भी समझ सकते थे, जैसे ये 2 और 1/2, तो 2 और 1/2 को यदि आप कैंसिल करें तो कितना बचता 1 पार्ट, अर्थात 1 पे आपकी शेडिंग होगी या कलरिंग होगी। चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए एक को हमने यहां पर सर्कल कर दिया, अर्थात ये वाला हाफ पार्ट और ये वाला हाफ पार्ट आपने ले लिया, तो बताइए कितने में कलरिंग है, एक ही तो है, तो ये रहा एक, और जो अनफिल्ड हैं उनको आपने अलग कर लिया, अर्थात 2 में से एक पार्ट आपका कंप्लीट है। तो कुछ इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं।